अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम तारिक असलम है और आप देख रहे हैं BLI यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। जहां भी आप देखें, जिस मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है और जिस मुल्क ने फौरी फैसले नहीं किए, वहाँ अमवात बढ़ रही है, लोगों की तादाद बढ़ रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें। बात हो रही है कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस ने जब पूरी दुनिया के 196 से ज़ायद ममालिक को अपनी लपेट में लिया है, वहाँ लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि हज़ारों अफराद लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहाँ मुल्क की मईशत और आलमी मईशत तबाही से दो चार है, वहाँ खेलों के मैदान भी लॉकडाउन का मंजर पेश कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े इवेंट कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट टोक्यो ओलंपिक, जो जुलाई में होना था, उसे अब अगले साल तक मुलतवी कर दिया गया है। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था IOC के लिए और टोक्यो ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया कोरोना वायरस की में मुब्तला है और उस वजह से वो तैयारियां भी पूरी नहीं हो सकी हैं। कई क्वालिफाइंग राउंड चल रहे थे, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक ने तजवीज़ दी कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। खुसूसन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत सख्त इस पर रद्दअमल आया। उन्होंने अपने प्लेयर्स को इस इवेंट में भेजने से मना कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी टोक्यो वालों को तजवीज़ दी थी कि इसको आगे कर दी। तो बिलाखिर टोक्यो ओलंपिक अगले साल तक मुलतवी कर दिया गया है। बात अगर क्रिकेट की करें तो IPL से पहले पाकिस्तान सुपर लीग का जो 5वां एडिशन था, उसके सेमीफाइनल और फाइनल को भी मुलतवी कर दिया गया है। अभी इम्कान है कि ये नवंबर में मुमकिन हो सके कि ये सेमीफाइनल और फाइनल कराए जा सके, जिसके अभी हतमी ऐलान और चीज़ें अब आगे आने वाली सूरत हाल के बाद ही होगा। पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और खिलाड़ियों को घरों में रहने की तलकीन की गई है। अगर हम बात करें इंडिया की सबसे बड़ी लीग, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग क्रिकेट की जो लीग है IPL, उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। IPL से तकरीबन 200 करोड़ का जो उसमें तखमीना लगाया गया है, वो जो है उस पर उसको मुलतवी करने की जो सूरत हाल हुई है, उस पर लोगों को अपने ग्रेवेंजेस हैं, उसमें जो नुकसान का अंदेशा है वो तकरीबन 2 अरब के करीब लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें फ़ुटबॉल की, तो फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट यूरो कप, उसको मुलतवी कर दिया गया है। चैम्पियंस लीग उन्हें भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में जो वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड हैं कतर जो 2022 के, और इसके अलावा कोपा डी अमेरिका जो अमेरिकन फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट है, उसको भी अगले साल तक मुलतवी कर दिया गया है। अगर हम टेनिस की बात करें तो फ्रेंच ओपन समेत दीगर टेनिस मुकाबले, ग्रांड प्री, मोटर रेस जो हैं, और इसके अलावा स्विमिंग, वाटर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, मतलब बेशुमार ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक में हैं, जो ओलंपिक के अलावा नॉन ओलंपिक गेम है। स्नूकर का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हो रहा था, वो भी मुलतवी हो गया। तो अगर आप ये कहें कि जहां पूरी दुनिया घरों में कैद हो चुकी है, वहाँ खिलाड़ी भी अब घरों तक महदूद हो गए हैं और स्पोर्ट्स के तमाम मैदान पे ताले पड़ गए हैं। और अगर कहीं पे कोई 1-2 मैच मजबूरन हुए हैं तो वो भी एम्प्टी स्टेडियम में हुए हैं, बगैर क्राउड के हुए हैं और ख़ाली स्टेडियम में मैचेस कराए गए हैं। अब आगे क्या सूरत हाल होगी, इससे कब तक हम निकल पाएंगे? लोगों का कहना है कि कम से कम 3 से 4 महीने इस सूरत हाल को नॉर्मल होने में लग सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो इस वक्त सिचुएशन है, उसके आफ्टर शॉट क्या हो सकते हैं और ये तबाही कहाँ तक जाएगी, जिसमें अगर हम खाली खिलाड़ियों की माशी सूरत हाल का कहें तो जो छोटे लेवल तक का खिलाड़ी, जिसको हम कहें कि क्लब क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्लब की सतह पर है, कोई अंपायर है, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जो फर्स्ट क्लास अंपायर है, स्कोरर है, ग्राउंड स्टाफ है, जो मतलब दिहाड़ी पे है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिसकी अर्निंग हो रही होती है, उनके घरों में तो फाकिया की सूरत हाल होगी, वो माशी सूरत हाल से बहुत परेशान होगा। तो वो इदारे जो इनको सपोर्ट कर सकें, हुकूमती सतह पर इस पर कोई काम हो सके,
उसके लिए कोई लाएअमल बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत के साथ आलमी दुनिया भी जो है अब इसको देख रही है और वो इस पे काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक और IMF भी जो है वो दुनिया के ऐसे ममालिक जो पसमानदा हैं, जिनको इमदाद की ज़रूरत है, वहाँ पे वो रिलीफ दे रही है। लेकिन बात हो रही है खेलों की। अगर खेलों के सबसे बड़े इवेंट जो मुलतवी हो चुके हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जो क्लब की सूरत में होते हैं, जो ममालिक के दरमियान होते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होती है और जो दीगर इवेंट हैं, वो तकरीबन अब 2-3 महीने तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आधे से ज़्यादा इवेंट जून तक शेड्यूल हो चुके हैं और जो जून में थे या वो आगे थे वो अक्टूबर तक चले गए। अब आगे 6 महीने में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो ट्रैवलिंग है, वो ट्रैवल एडवाइजरी है, वो अभी तक कोई वाज़े नहीं है। क्योंकि अब जब तक आप ट्रैवल रूट नहीं खुलेंगे, उसको आप कैसे कवर कर पाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अब खिलाड़ियों को खुद को अपनी तैयारियों के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। तो इम्कान लगता है कि अल्लाह कोई बेहतरी ले आए और उम्मीद करते हैं कि जो कोरोना वायरस से जो दुनिया में तबाही मची है, इसको 9/11 से बड़ी तबाही कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में है। और अल्लाह करे कि पूरी दुनिया और अक़वाम आलम जो है वो सलामत रहे और इस वबा से निकल जाए। हमारी दुआ है और आप भी देखने वालों को भी हम यही मैसेज देंगे कि वो अपना, अपने आस पड़ोस और अहल अयाल का ख्याल रखें और लोगों को घर पे रहने की तलकीन करें।